Welcome to my dear online students. This is another class for class 10th chemistry. You know that in the previous class we have started a new topic, that is isomers, or I can say isomerism. Now what is isomerism? That we have discussed it there little bit as you were discussing here class 10th chemistry. शाबाश, we are discussing isomerism. What is isomerism? मैंने आपको बताया आइसोमेरिज्म सिंपली एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, आई मीन टू से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स having different structures but same molecular formula. When two or more than two different organic compounds differ in their structure, differ in their structural arrangement of their atoms, but they are having same molecular formula. At that time we are saying that they are showing isomerism to each other. That means we are saying that they are isomers to each other. Suppose मैं आपको ऐसे बताऊंगा, अगर ऐसे मैं समझाऊंगा, जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दो या दो से ज़ायद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगी वो सेम होगी, जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला उनकी सेम होगी, मगर उनका जो स्ट्रक्चर होगा वो डिफरेंट होगा. उन डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर जो होंगे वो डिफरेंट होंगे. दैट मीन उनके स्ट्रक्चर में जो एटम्स का अरेंजमेंट होगा वो बिल्कुल डिफरेंट होगा. दैट इज नोन एज आइसोमेरिज्म. और उन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को, जिनमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को जिनमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगी, उनको हम आपस में क्या कहते हैं? आइसोमर्स. तो वही हमने बताया था वहाँ पे, मैंने इसकी डिफिनेशन भी लिखवाई थी. क्या? द phenomenon in which two or more organic compounds have same molecular formula but different structures, और उनके जो स्ट्रक्चर्स होंगे वो क्या होंगे? डिफरेंट. दैट इज डिफरेंट different arrangement of atoms in their structures is known as isomerism. इसको हम क्या बोलते हैं? आइसोमेरिज्म. The different structures of different organic compounds having same molecular formula are known as isomers. उनको हम क्या बोलते हैं? आइसोमर्स. और फिर मैंने आपको बताया था जो आइसोमेरिज्म है ये डिफरेंट किस्म का है. चेन आइसोमेरिज्म है, चेन आइसोमेरिज्म. शाबाश. पोजिशनल आइसोमेरिज्म, तीसरा है फंक्शनल आइसोमेरिज्म. शाबाश. ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म. क्लियर? शाबाश. ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म. और है टाटोमेरिज्म.
ये है डिफरेंट आइसोमेरिज्म, मगर जो हमारे सिलेबस में है वो है चेन आइसोमेरिज्म। खाली खाली हमें क्या पढ़ना है, चेन आइसोमेरिज्म। अब चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है, चेन आइसोमेरिज्म बाकी आपको पढ़ने हैं 11th। चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है, जिसमें दो डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, सेम। द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच ओनली डिफरेंस इन द कार्बन चेन ऑकर्स, जिसमें खाली कार्बन चेन में डिफरेंस होगी, उसको हम क्या बोलते हैं, चेन आइसोमेरिज्म। इन दिस टाइप ऑफ isomerism only difference in carbon chain exists between different organic compounds having सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसमें खाली कार्बन चेन की लेंथ में क्या होती है, डिफरेंस, बाकी जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होते हैं वो सेम होती है। और चेन आइसोमेरिज्म उन हाइड्रोकार्बन्स में एग्जिस्ट करता है, उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में एग्जिस्ट करता है जिनमें मिनिमम कार्बन एटम्स कितने होने चाहिए, उसमें मिनिमम कम से कम 4। अगर 4 से कम होंगे तब जाके वो चेन आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। आपको यहाँ पे पॉइंट याद रखना है। सपोज मुझे उम्मीद है आपने लिखा होगा। इसके बाद सपोज मैं आपको इस डेफिनेशन की, तो तब जाके मैं सबसे पहले, क्योंकि मिनिमम कार्बन एटम, सपोज अगर मैं अल्केन लूँगा, ब्यूटेन, कौन, 1 2 3 4, ये लाइन्स ये रिप्रेजेंट करते हैं हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। क्लियर? तो 4 कार्बन एटम वाला है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड, ब्यूटेन है, ये अल्केन है, ब्यूटेन है ये। इसका आईयूपैक नेम, आईयूपीएसी नेम क्या है, ब्यूटेन। ये आईयूपीएसी नेम, कॉमन नेम क्या है इसका, एन ब्यूटेन। क्लियर? अब मेन कार्बन, सिट्रेट कार्बन चेन में कुल कितने कार्बन है, 4। अब अगर मैं खाली क्या रखूंगा, 3 ही। मेन चेन में कितने रखे, 3। एक को क्या किया, सपोज ये वाला कार्बन हटाया यहाँ से, ये वाला पूरा हटाया यहाँ से, और यहाँ से ये हाइड्रोजन हटाया, इस कार्बन को यहाँ लाया और इस हाइड्रोजन को यहाँ ले आया, तो वही बन गया ना यहाँ पे हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन। इसको यहाँ ले आया, इस तरह मैं समझाऊंगा। यहाँ पे मैं समझाऊंगा ऐसे, इसको यहाँ से पूरा बॉन्ड लेके यहाँ से हटाया और यहाँ से ये पूरा बॉन्ड लेके हाइड्रोजन को यहाँ जोड़ा। जो हाइड्रोजन यहाँ से लाया वो मैंने ऐसे रिप्रेजेंट किया, और जो ये CH3 वो इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूँगा। क्लियर? समझ आया? तो ये भी आप देखो, इसमें अगर इसकी फार्मूला आप देखोगे, इस वाले कंपाउंड की इसकी फार्मूला क्या है, C कितने, 1 2 3 4, C4, H कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, C4H10। अब इसमें देखो आप, 3 3 6 3 9 और 1 10, और कार्बन भी कुल कितने, 4। तो इसकी फार्मूला भी क्या है, C4H10। अब डिफरेंस कहाँ है, यहाँ पे कार्बन चेन में, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में कितने कार्बन है, 4 है ना, 4, 1 2 3 और 4। यहाँ पे कार्बन चेन में कुल कितने, क्योंकि ये ब्रांच बन गई, अब ये ब्रांच में मैंने रखे साइड में, ये साइड चेन है, इसको हम साइड चेन भी बोलते हैं।
ये साइड चेन है, मगर मेन चेन में कुल कितने कार्बन है, 1 2 3। तो इन दोनों में कहाँ पे डिफरेंस है, इन दोनों में खाली कार्बन चेन में डिफरेंस। दैट मीन्स दे आर Ci टू ईच अदर। Ci का मतलब क्या हो गया, दे आर चेन आइसोमर्स टू ईच अदर। अब सवाल है इसका नाम क्या लिखेंगे। इसका नाम है आईयूपैक नेम। अगर इसका लिखेंगे तो इसके लिए हमें ये देखना होता है कि ये जो साइड चेन है ये कहाँ से नज़दीक पड़ती है। अगर हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे, यहाँ पे भी ये सेकंड कार्बन पे आते हैं ये चेन, और अगर यहाँ से करेंगे तो ये भी यहाँ से भी सेकंड कार्बन पे आते हैं। तो इस साइड चेन को हम सबस्टिट्यूएंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सबस्टिट्यूएंट। इस वक्त सबस्टिट्यूएंट कौन है, अगर आप देखोगे ये सबस्टिट्यूएंट है, ये मिथाइल है, क्योंकि इसमें CH3 है, क्योंकि मैंने आपको बताया था अल्काइल्स